आसमान की तरफ देखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस अनंत आकाश के पीछे क्या छुपा है? कितना विशाल है ना? इस असीम फैलाव में एक राज छुपा है। एक ऐसा राज जो हमारी कल्पना से परे है। एक ऐसा राज जो अंधेरे में लिपटा है, शक्तिशाली और रहस्यमय। ये राज है ब्लैक होल का। ब्लैक होल एक ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। ब्लैक होल वो जगह हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। सोचो, एक ऐसा अंधेरा जहां तारे भी खो जाते हैं। सोचो, एक ऐसा अंधेरा जहां तारे भी खो जाते हैं। ये विचार ही कितना अद्भुत और डरावना है। डर लगता है ना? पर साथ ही बड़ा कौतूहल भी होता है। ब्लैक होल के बारे में जानने की जिज्ञासा हमें उसकी ओर खींचती है। चलो इस अंधेरे में झांकते हैं, ब्लैक होल की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ब्लैक होल के रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए हैं। वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए कई उपकरण और तकनीकों का उपयोग किया है। वे कंप्यूटर सिमुलेशन और अंतरिक्ष यान का उपयोग करके ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके भविष्य में क्या हो सकता है। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये तरंगें हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। ब्लैक होल के रहस्यों को जानने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। यह एक यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोनों में ले जाएगी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और ब्रह्मांड के अंधेरे राज को जानने की कोशिश करते हैं। कल्पना करो, एक विशालकाय तारा है, हमारे सूरज से भी कई गुना बड़ा। ये तारे ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी वस्तुओं में से एक हैं। इनका जीवन चक्र बहुत ही दिलचस्प होता है। जब ये तारे अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ते हैं तो उनके अंदर की ऊर्जा खत्म होने लगती है। जब ये तारा खत्म होने लगता है, अपने ही वजन से सिमटने लगता है, तब बनता है एक ब्लैक होल। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि तारे का सारा पदार्थ एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी में पदार्थ का घनत्व अनंत हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण भी अनंत हो जाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं बच सकता। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि यह अपने पास आने वाली हर चीज को खींच लेता है। यहाँ तक कि प्रकाश भी इसके खिंचाव से बच नहीं पाता। जब प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता तो हम इसे देख नहीं सकते। ब्लैक होल का कोई दृश्य प्रमाण नहीं होता, लेकिन इसके प्रभावों को देखकर हम इसकी उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते। ब्लैक होल के आसपास का क्षेत्र बहुत ही रहस्यमयी होता है। वहां का समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं। यह विकृति इतनी अधिक होती है कि वहां का समय धीमा हो जाता है। हम उसके आसपास के प्रभावों को देखकर उसकी मौजूदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। ब्लैक होल के आसपास के तारे और गैसें उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण विचलित हो जाते हैं। इन विचलनों को देखकर वैज्ञानिक ब्लैक होल की स्थिति और उसके आकार का अनुमान लगाते हैं। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। यह हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ कैसे काम करते हैं। स्टेलर ब्लैक होल, जैसा कि नाम से जाहिर है, तारों की मौत से बनते हैं। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि तारे का केंद्र एक छोटे, अत्यधिक घने बिंदु में बदल जाता है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। तारों की मौत से बनते हैं। यह प्रक्रिया एक सुपरनोवा विस्फोट के साथ शुरू होती है, जो तारे के बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फैला देता है। लेकिन तारे का कोर, जो अब ईंधन से खाली हो चुका है, अपने ही भार के नीचे ढह जाता है। ये ब्लैक होल हमारे सूरज से 3 से 10 गुना बड़े होते हैं। यह अंतरिक्ष में सबसे घने वस्त्रों में से एक होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेते हैं, जिससे यह अदृश्य हो जाते हैं। जब एक विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है और एक स्टेलर ब्लैक होल का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है
कि तारे का कोर एक छोटे अत्यधिक घने बिंदु में बदल जाता है। ये ब्लैक होल अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और कभी-कभी अपने आसपास मौजूद गैस और धूल को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये प्रक्रिया एक्रेशन डिस्क के निर्माण का कारण बनती है, जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमती है और अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। इस ऊर्जा के कारण हम ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र को देख सकते हैं, भले ही खुद ब्लैक होल अदृश्य हो। ब्लैक होल के चारों ओर की यह डिस्क इतनी गर्म होती है कि यह एक्सरे और अन्य उच्च ऊर्जा विकिरण का उत्सर्जन करती है। वैज्ञानिक इन विकिरणों का अध्ययन करके ब्लैक होल के गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के विकास और तारे के जीवन चक्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों से ब्लैक होल का अध्ययन किया है, जिसमें एक्स-रे टेलीस्कोप और अन्य उच्च ऊर्जा उपकरण शामिल हैं। इन उपकरणों की मदद से वे ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर सकते हैं और उनके गुणधर्मों का विश्लेषण कर सकते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के विकास और तारे के जीवन चक्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो यह एक विशाल गुरुत्वाकर्षण तरंग उत्पन्न करता है, जिसे वैज्ञानिक विशेष उपकरणों की मदद से माप सकते हैं। इन तरंगों का अध्ययन करके हम ब्लैक होल्स के गुणधर्मों और उनके आपसी प्रभावों के बारे में और अधिक जान सकते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स का अध्ययन न केवल हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि तारे कैसे जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं और अंततः मर जाते हैं। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड के विकास और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल, जैसा कि नाम से पता चलता है, स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच के आकार के होते हैं। ये ब्लैक होल हमें हाल ही में खोजे गए हैं और वैज्ञानिकों के लिए अभी भी रहस्य बने हुए हैं। माना जाता है कि ये ब्लैक होल तारों के झुंड के आपस में टकराने से बनते हैं। ब्रह्मांड के इंजन सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, असाधारण रूप से विशाल होते हैं। ये ब्लैक होल हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना बड़े होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ब्लैक होल अधिकांश बड़ी आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, जिसमें हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे भी शामिल है। ये ब्लैक होल अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल से पूरी आकाश गंगा को प्रभावित करते हैं। क्या होते हैं मिनिएचर ब्लैक होल? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत छोटे ब्लैक होल, जिन्हें मिनिएचर ब्लैक होल कहा जाता है, बिग बैंग के तुरंत बाद बने होंगे। ये ब्लैक होल बहुत छोटे होते हैं, शायद एक परमाणु जितने छोटे। हालांकि इनकी मौजूदगी की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ब्लैक होल का हमारे ब्रह्मांड में क्या रोल है? ब्लैक होल को अक्सर ब्रह्मांड के राक्षस के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नए तारों के निर्माण को प्रभावित करते हैं और आकाश गंगाओं के आकार को नियंत्रित करते हैं। ब्लैक होल के बारे में अध्ययन करके हम अपने ब्रह्मांड के बारे में और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्लैक होल रहस्य और आश्चर्य से भरे हैं। ये हमें ब्रह्मांड की असीम शक्ति और जटिलता की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे हम अपने ब्रह्मांड के विकास और भविष्य को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। कौन जानता है कि भविष्य में हमें ब्लैक होल के कौन कौन से नए रहस्य देखने को मिलेंगे। एक रहस्यमयी यात्रा का अंत तो ये थी हमारी ब्लैक होल की दुनिया की एक झलक। उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके मन में ब्रह्मांड के प्रति और भी उत्सुकता पैदा की होगी, क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान की शुरुआत है।